कि राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। यहीं से नहीं, देश विदेश से भी रुपया इकट्ठा किया। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिस निर्णय से ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सहयोगी पार्टियां बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए खुश नहीं थी कि चेहरे उतरे हुए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा उस समय टेलीविजन में जब निर्णय आया था। इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इनको लगा कि इनकी राजनीति खत्म। ये तो राम को, भगवान राम को खाली एक वोट की स्थिति मानते हैं, एक राजनीति के लिए मानते हैं, और तो कुछ उनको मानते नहीं। राम का नाम तो सिर्फ ये भगवान के रूप में नहीं लेते हैं, ये लेते हैं तो सिर्फ वोट के नाम पे लेते हैं, और यही इनकी सोच रही है, और इसी के नाम, इसी से रुपया कमाने का काम किया है। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर से झोला लेकर के पूरे प्रदेश और देश में भेज दिया लोगों को, अपने लोगों को, और कहा कि जाओ राम का मंदिर बनाना है, ये कहते हुए वहां पर रुपया इकट्ठा करो, फिर से रुपया लेकर के आओ। और थोड़ा बहुत रुपया नहीं, फिर से 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे। हर साल बजट में, अभी भी बजट पास हुआ थोड़े दिन पहले, फिर से सप्लीमेंट्री बजट हुआ, फिर से उसमें अयोध्या के नाम पे हजारों करोड़ रुपया निकाला इन्होंने, हजारों करोड़ रुपया। लेकिन अयोध्या में करा क्या इन्होंने? अयोध्या में तो कुछ कर, हम जब गए तो हम तो पूरे अयोध्या में घूमे। अयोध्या में तो हमने सोचा था इतने हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में लग गए, अब तो ये सोने की नगरी बन गया होगा। न्यू पूजन हुआ था, वहां तो 5 ईंटों को रख करके और उसका पूजन करके बात खत्म हो गई। अब वो 5 ईंट कहां गए ये भी पता नहीं। उसको ले जाकर के आपने सरयू नदी में डाल दिया, या आपने कहीं तिजोरी में बंद कर लिया है, ये किसी को पता नहीं। आपने 5 ईंट पूजन करके 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और दिखा दिया लोगों को कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, अगले वर्ष आइएगा मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। अब तो 1 वर्ष बाद गया, इसीलिए सोचा कि अब दर्शन हो जाएंगे, करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना 500 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में उतार देंगे। हर विधानसभा में एक नहीं 100 गाड़ियां उतार देते हैं, जिसमें बड़े बड़े वैन होते हैं, LED लगा होता है। तो ये लाखों करोड़ रुपया कहां से आता है? तो ये रुपया इन्होंने इस तरह से इकट्ठा किया, लोगों को धोखा दे करके वोट लेने का काम किया। ब्राह्मण लोगों को खास तौर से, उनसे आस्था से जुड़े होते हैं, चूंकि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे वोट दे दो हमको, धर्म के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा धर्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से जो जो वादे किए थे, हर वादे झूठे निकले। जो जो प्रलोभन दिए थे, जिस जिस नाम से वोट मांगा था, सब में झूठे निकले। चाहे वो इन्होंने कहा हो कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहां गई नौकरियां? नौकरियां देना तो दूर रहा, लोगों की आपने करोड़ों की संख्या में नौकरियां लेने का काम कर दिया। और नौकरी दे भी कैसे? जहां जहां नौकरियां सरकारी मिलती थी, आपने पहले तो जो रिटायर होते हैं उनके नाम पर रोक लगा दी, कोई नई नौकरी नहीं दी जाएगी, आदेश जारी कर दिया। और दूसरे कानून बनाए जिसमें किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़ेगी, और किसको देनी पड़ेगी? इन उद्योगपतियों को देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा? कहते हैं उपज का आपको पैसा मिलेगा। कैसा पैसा मिलेगा? कोई उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना पैसा तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, वो नहीं लिखा कानून में, लेकिन पैसा मिलेगा। पहले साल देंगे, दूसरे साल देंगे, तीसरे साल क्या कहेंगे? कहेंगे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, खाद अच्छी नहीं थी, कीड़े पड़ गए, कोई ना कोई बहाना लेकर के आपको फसल का पैसा बंद किसानों का। और उसके बाद क्या होगा? किसान तो, जमीन तो हाथ से चली गई, जमीन तो पट्टे में चली गई, जमीन वापस नहीं आने वाली है, लेकिन फसल का पैसा भी नहीं आने वाला है। किसान आज जो है 1.5 साल से आंदोलन कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ मिलकर के पूरे आंदोलन में उसके साथ में जुड़ी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोग उनके साथ में थे, पार्लियामेंट के बाहर भी 500 से ज्यादा किसान लोगों मर गए हैं इस आंदोलन में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के विनय तिवारी नाम का व्यक्ति, वो अपनी गाड़ी में वो काम करके कारखाने से वापस आ रहा था अपने ऑफिस से, उसकी गाड़ी रोकी, नाम पूछा, जैसे ही पता लगा ब्राह्मण है और तिवारी है, गोली मार दी। तो इस तरीके से एक को मारा। और निर्मल तिवारी, वो तो एक हिंदू सभा चला रहे थे, उसको भी मार दिया, क्योंकि इनके खिलाफ मुखर थे। तो ब्राह्मण समाज के ऊपर तो इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतना तो छोड़िए, इतना घिनौना काम भी करने का काम किया कि एक लड़की को नहीं छोड़ा, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसकी जो शादी 1 दिन पहले हुई थी,
30 तारीख को शादी होती है, 1 जुलाई उसका पहला दिन होता है और उसको भी उठा ले गए। उसकी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, तो मेहंदी जब नहीं सूखी उसमें बंदूक कहां से आ जाती। और 1 दिन पहले आई थी, परिवार कहीं और था, शादी होकर उस घर में आई थी, उसको उठा ले गए। पहले तो 7 दिन तक अज्ञात स्थान पर रखा, बाद में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया और आज भी बंद रखा हुआ है। कहते हैं कि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब मालूम पड़ा कि तो 16.5 साल की नाबालिग है तो उसको रिमांड होम में बाराबंकी में बंद कर दिया और बाराबंकी में बंद करके वहां की अधीक्षिका से एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई जिससे कि कहीं उसकी बेल ना हो जाए। बेल तो हो ही जानी थी क्योंकि वो निर्दोष और उसका जुर्म क्या है और नाबालिग है, लेकिन उसकी बेल ना होने पाए इसलिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई और उसमें ये लिखवाया कि खुशी दुबे ये कहती है कि अपनी जो और 47 लड़कियां वहां रहती हैं उनसे वो कह रही है कि अगर हम छूट गए, हमारी बेल हो गई तो हम बाहर निकल करके और बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश की बन जाएंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और उस पर बेल खारिज भी करा दी उसकी।